हेलो मेरे महिला, जिनको जिनको सुनना है आइए सुनिए, कुछ जानकारी लीजिए। सुनने के बाद में जिस जगह को देखने की लाइन सर, आइए बाबा जी आ जाइए। सर जी सुनिए कुछ, जहाँ पर घूमने की लाइन इसका नाम कहते हैं राजगीर, मगर यहाँ का नाम राजगीर नहीं है। राजगीर हो गया बस स्टैंड पास में। यहाँ का नाम है गिरिवर्ज। एक पंच पहाड़ से घिरा हुआ है। पहला पहाड़ विकलाचल जहाँ सूरज कुंड, मखदुम कुंड, गुरनानक कुंड है। दूसरा पहाड़ रत्नागिरी जहाँ भगवान बुद्ध को शांति मिला, रोपे झूला लगा हुआ है। तीसरा पहाड़ उदयगिरी जहाँ जरसंध और भीम से युद्ध हुआ, रथ का पहिया खड़ा हुआ है। चौथा पहाड़ सोनागिरी, भगवान महावीर आए थे ना, तो सोने को रत्न बना करके उनको स्वागत किया गया। उस पहाड़ का नाम रखा है सोनागिरी पर्वत। एक पांचवा पहाड़ बेहवारगिरी, जैन शास्त्र में कहा जाता है रोहनिया चौर की गुफा। बौद्ध धर्म में कहा जाता है सप्तपर्णी गुफा, क्योंकि भगवान बुद्ध के जब कुशीनगर में परिनिर्माण हुए तो 3 महीना के बाद बौद्धों का प्रथम संगीति सभा सम्मेलन स्कूटर हुआ। इसके भीतर में 3 पुस्तक लिखा गया, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, जो बौद्धों का धार्मिक पुस्तक कहता है, त्रिपिटक नामक बुक। ऊपर में बाबा शिवनाथ का मंदिर है, शंकर भगवान का द्वापर युग का, जो जरसंध महाराज वहाँ पूजा करने के लिए आते थे। नीचे में सोन भंडार गुफा, इसी पहाड़ से गर्म पानी निकलता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मकुंड। मगध के राजा जरसंध का कहीं नामो निशान नहीं था। उनका पिताजी का नाम था राजा बीरदत्त। राजा बीरदत्त अपने मन में ऐसा सोचे कि यहाँ का राजा हम, हमारे पास धन संपत्ति बेशुमार है, कोई संतान हमारा नहीं है कि मेरे मरने के बाद में राजा बनेगा कौन, इसलिए अपना जीवन दान देने के लिए आ गए इस जंगल में। इस जंगल में जो भी जीव जंतु आते थे इनको खाता था, नहीं भाग जाता था। सोचते हैं आए मरने के लिए, कोई खाता भी नहीं, भाग जाता है। गौतम ऋषि तपस्या में बैठे हुए, तपस्या उनका टूट गया। वो पूछते हैं राजन, इतने बड़ा राजा होकर के इस जंगल में अकेले भटक रहे हैं, क्यों, क्या बात है? तो बात यही है कि हम यहाँ का राजा है, हमारे पास धन संपत्ति बेशुमार है, कोई संतान हमारा नहीं है, इसलिए अपना जीवन दान देने के लिए आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लीजिए एक फल देते हैं, अपना पत्नी खिला दीजिएगा। तो एक आम दिए, उनका पत्नी 2 था, दयामंती सोनामंती। अब एक पत्नी भी देते हैं तो वो नाराज, वो पत्नी देते हैं वो नाराज। फल को 2 भाग कर दिए, दोनों को आधा आधा खिला दिए। आधा ही अंग दोनों से पैदा लिया, न रो सकता है, न हंस सकता है, न बोल सकता है, न चलता है। राजा बीरदत्त अपने मन में ऐसा सोचा कि यहाँ का राजा हम है, हमारे पास धन संपत्ति बेशुमार है, कोई संतान, इसलिए अपना जीवन दान देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, लीजिए एक फल देते हैं, अपना पत्नी खिला दीजिएगा। उनका पत्नी 2 था। हाँ, तो एक पत्नी देते हैं तो ये नाराज पत्नी देते हैं, आधा आधा दोनों खिला दिए, दोनों को आधा आधा अंग पैदा हुआ, दोनों के उठा करके जंगल में फेंक दिए। जरा माता राक्षस थे, मांस खाने फिर हम जंगल में घूम रहे, देखिए मांस गिरा हुआ है, उठा काचल में रख लिए। विचित्र जगह बैठ करके जब खाने के लिए सोचे ना, आपस में ज्वाइंट वगैरह रोने लगा। देखते हैं कि इतना सुंदर सुशील बच्चा जो जंगल में फेंका हुआ है, हो न हो राजा बीरदत्त का हो सकता है, उन्हीं का 2 पत्नियां 2 भाग में जन्म लिया, उनको समझ में फेंक दिए। ममता आ गया, खाए नहीं, उनको सोने को कील पर जोड़ दिए। ऐसे कहते हैं जरासंध, मगर असली नाम उनका है जोड़ासन, जोड़ करके बनाया गया। अच्छा। 12.5 वर्ष तक अपने साथ में रखे, 10,000 हाथी की ताकत प्रदान कर करके राजा बीरदत्त को सौंपने के लिए गए कि राजा बीरदत्त अपने पुत्र को आपने फेंक दिया था जंगल में, इसको मैंने जोड़ के बनाए रखो, संभालो। 10,000 हाथी की ताकत मैंने प्रदान किया है। रखे, कुछ दिनों में शादी हुआ। शादी होने के बाद में 2 लड़की 1 लड़का हुआ। लड़का का नाम था सहदेव, लड़की का नाम था अस्ति और प्रस्ति। दोनों की शादी किए कंस के यहाँ। कंस वहाँ से दूध भेजते थे कि हमारा ससुर साहब खा करके पूछते रहेंगे। जो भी दूध आता था इनके कहने का अपने दूध करते थे। क्या ये खड़ा 4 एकड़ में था, 128 कट्ठा में हल्दी चंदन दूध मिलाकर खखड़ा में ढाल देते थे। कुश्ती लड़ने वाला को घृण्य बिजनेस कोई तकलीफ ना होगा। कृष्ण भगवान कंस को बंद कर दिया, इनको बहुत तकलीफ हुआ कि हमारा दामाद को मार दिया, किसी से बदला लेने के लिए मथुरा जाएंगे। जब मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए सोचे, कृष्ण भगवान सारे सेनाओं को समझा दिए कि देखिए हमारे क्या जो भी आते हैं, अतिथि आते हैं, अगर हम अपना घर पर मार देंगे तो सीधे सोचेगा उसको घर पर गए तो मार दिया। जिसको मारना होगा उसको घर पर चढ़ के मारना होगा, यहाँ नहीं मारना है। युद्ध करते थे और भाग जाते थे, युद्ध करते थे और भाग जाते थे। 17 बार वैसे ही कि मथुरा छोड़ के द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी भी जाकर पत्थर उत्तर फेंके, कृष्ण भगवान कैसे सुधरने वाला हमसे नहीं है। तो वहां से रथ में बैठ के कृष्ण, अर्जुन और भीम आए। वो पहाड़ का उस साइड नदी है, नदी का उस पार में जाकर रथ गिरा है, तो गांव बस्ती का नाम रखा है गिरियत। वहां पर शंकर भगवान का पूजा किया। शंकर भगवान का मंदिर आज भी द्वापर जो का वहां मौजूद है। पूजा करने के बाद में 12 बजे रात्रि में साधु का भेष में पहला पहाड़ दूसरा पहाड़ के बीच से एंट्री करते हैं यहाँ गिरिवज में। शेषनाग का पैरा था रोक देख, प्रभु 12 बजे रात्रि में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? साधु भेष में जा रहे हैं, भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करने के दिन में होता है, रात में नहीं होता। आप किसे उपदेश जा रहे हैं? भीम ने पत्थर उठाकर मारने के लिए कोशिश किया, वो शेषनाग 3 रुक चल गए। पत्थर पर आज भी जो है शेषनाग का चपपरा हुआ है। तीनों मूर्ति सुबह सुबह चल गए जेठवन जरसंध के पास में। जरसंध महाराज देखते साधु है, पूछते बोलिए प्रभु आप लोग का सेवा क्या करते हैं? सेवा क्या करेंगे? आपसे युद्ध करना चाहते हैं। साधु का ऐसा उद्देश्य नहीं होता है युद्ध करने के लिए। अब साधु है, पखंडी है, छलिया है, कौन सामने आइए? कृष्ण, अर्जुन और भीम। कृष्ण तुमसे क्या लेंगे? 17 बार युद्ध दिखा भागा है। अर्जुन हमारा लेके भीम है।
तो भीम के साथ में तीसरे पहाड़ उदयगिरी तक 27 दिन लगातार युद्ध हुआ, लड़ते पत्थर पाका हिल हो गया, पैर फंसने लगे। तो भीम कहते हैं कृष्ण भगवान से, प्रभु कुछ कीजिए, तो हम क्या मारेंगे, हम ही को मार देगा। तुरंत में बैठा के लेके भाग के आए यहाँ। वहाँ रथ का पहिया कबरा हुआ है, गिरने बिजने किसान भी है हुआ। अब यहाँ पर आज 4 एकड़ में पूरा युद्ध होने लगा, पूरा धुआं उड़ने लगा। बांस के दतमन लेके इसके ऊपर खड़ा होगा कृष्ण भगवान भीम को इशारा किया कि जरासंध को टांग चीर के मारो। टांग चीर के फेंकते थे, ज्वाइंट होकर लड़ना शुरू होता, फेंकते थे ज्वाइंट, ऐसे नहीं विपरीत जगह फेंको, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। तो कृष्ण भगवान के इशारे पर भीम ने जरासंध को ठेकवा दिया, मार गिराया। ये 4 एकड़ में था, यहाँ का मिट्टी उठा उठा के परमाणु जाने लगा कि मिट्टी लगा कि हम भी परमाणु बन जाएंगे, सरकार खुदा खत्म हो जाएगा। इतना बोंडी देके छोड़ दिया गया निशानी के लिए। अखाड़ा उसे कहा जाता है जहाँ दोस्ती का कुश्ती होता है, जहाँ आदमी मारा जाता है, वहाँ कहता है रणभूमि अखाड़ा। यहाँ का नाम गिरिवर्ज, गिरी का मतलब पर्वत, वर्ज का मतलब बासी, रहने वाली मदद करा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद। और